महावीर स्वामी और जैन धर्म का इतिहास। महावीर स्वामी, जिन्हें वर्धमान भी कहते हैं, 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। जैन धर्म में तीर्थकार एवं सर्वज्ञानी गुरु होता है जो धर्म का पाठ पढ़ाता है तथा पुनर्जन्म और स्थानांतर गमन के बीच पुल का निर्माण करता है। ब्रह्मांडीय समय चक्र के हर अर्थ भाग में 24 तीर्थकार हुए थे। महावीर स्वामी अवसर पाणी के अंतिम तीर्थकार थे। महावीर का जन्म शाही परिवार में हुआ और बाद में घर छोड़कर आध्यात्म की खोज में घर छोड़कर चले गए और साधु बन गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी सर्वज्ञानी बने और 72 वर्ष की उम्र में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को पूरे भारत में फैलाया था। महावीर स्वामी का जन्म राजसी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशाला था। उनका जन्म वीर निर्वाण संवत पंचांग के अनुसार चढ़ते चंद्रमा के 13वें दिन हुआ था और ग्रेगोरियन पंचांग के अनुसार ये दिनांक मार्च या अप्रैल में पड़ती है, जिसे महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनकी गोत्र कश्यप थी। वैशाली के पुराने शहर कुंडलपुरा को उनका जन्म स्थान बताया जाता है। राजा के पुत्र होते हुए महावीर ने सारे सुख और वैभव का आनंद लिया। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के सख्त अनुयायी थे। जैन परंपरा उनके वैवाहिक जीवन के बारे में सर्वसम्मत नहीं थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर के पिता की इच्छा थी कि उनकी शादी यशोदा से हो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उन्होंने यशोदा से विवाह किया था और उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। महावीर स्वामी का संन्यास और सर्वज्ञता का ज्ञान। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने सारे धन वैभव त्याग कर घर छोड़कर चले गए और आध्यात्मिक जागृति की खोज में तपस्वी जीवन बिताने लगे। वो कुंडलपुर के निकट संदावन नामक एक बाग में गए। वहाँ पर उन्होंने बिना कपड़ों के अशोक के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की। आचार्य सूत्र में उन्हें कठिनाइयों और अपमान को दर्शाया गया है। बंगाल के पूर्वी भाग में वो बड़ी पीड़ाओं से गुजरे। बच्चों ने उन पर पत्थर फेंके और अक्सर लोगों ने उनको अपमान किया। कल्प सूत्र के अनुसार अस्तिग्राम, चंपापुरी, प्रस्थि चंपा, वैशाली, वाणिज्यग्रम, नालंदा, मिथिला, भद्रिका, अलाभिका, पनीता भूमि, शस्वती और पवनपुरी में उन्होंने अपने तपस्वी जीवन के 42 मानसून गुजारे। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 43 वर्ष की उम्र में उनको केवल जन्म की अवस्था प्राप्त हुई, जिसका अर्थ है अलगाव एकीकरण का ज्ञान। इससे उन्हें सर्वज्ञता का तात्पर्य का ज्ञान हुआ और बौद्धिक ज्ञान से छुटकारा मिला। इनको ये ज्ञान रजुपिलका नदी के किनारे एक शाल के पेड़ के नीचे हुआ। सूत्र कृतंग में महावीर की सारी खूबियों और ज्ञान को बताया गया है। 30 साल की सर्वज्ञता के बाद महावीर भारत और अन्य देशों में घूमे और दर्शन शास्त्र का ज्ञान दिया। परंपरा के अनुसार महावीर के 14,000 योगी, 36,000 मठवासिनी, 1,59,000 श्रावक और 3,18,000 श्राविका उनके अनुयायी बने। कुछ शाही परिवार भी उनके अनुयायी बने। महावीर स्वामी का मोक्ष। जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर ने मोक्ष प्राप्ति किया क्योंकि उनकी आत्मा सिद्ध हो गई थी। उसी दिन उनके मुख्य अनुयायी गंधार ने केवल जन्म लिया। महापुराण के अनुसार तीर्थकारों के निर्वाण के बाद देवताओं ने उनका अंतिम संस्कार किया। एक ग्रंथ के अनुसार तीर्थकारों के केवल नाखून और बाल बच गए थे और बाकी शरीर हवा में घुल गया था। महावीर को अधिकतर चित्रों में शेर के चिन्ह के साथ ध्यान मुद्रा में दर्शाया गया है। जिस जगह पर महावीर जी ने मोक्ष प्राप्त किया था, वहाँ पर एक जल मंदिर नाम से एक जैन मंदिर है। महावीर स्वामी के पिछले अवतार। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार थे। उन्होंने बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास किया था। उनकी आत्मा के सारे गुण और शक्तियाँ जागरूक और सक्रिय थे। उनके पास अनंत शक्ति के अलावा अनंत करुणा भी थी। आत्मा की इन असीम शक्तियों से वो एक पूर्ण विकसित और मिश्रित इंसान बने। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के भव्यता और महानता के बीच सुदूर अतीत में बो दिए गए हैं। उनके पिछले कई जन्मों में वो कठोर तपस्या, परोपकारिता में लिप्त और गहरे ध्यान का अभ्यास कर रहे थे। इस दृष्टि से जैन धर्म को समझने के लिए उनके पिछले अवतारों के बारे में जानना भी आवश्यक है। इस कड़ी में उनकी पहली घटना को धर्म का पहला स्पर्श कहा जाता है। ये भगवान महावीर स्वामी की आत्मा के 27वें अवतार से पहले की बात है। सही ज्ञान की पहली झलक।
27वें जन्म से पहले भगवान महावीर स्वामी ने पश्चिम महाविद्य क्षेत्र में प्रतिष्ठान शहर में राजा शत्रुमर्धन के यहाँ न्यासर नामक वनपाल थे। वो जंगल से लकड़ियाँ काटकर निर्माण प्रयोजनों के लिए लेकर जाते थे। एक दिन दोपहर में सभी मजदूर मध्याह्न भोजन करने के पश्चात विश्राम कर रहे थे। न्यासर भी एक वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे। जैसे ही वो भोजन ग्रहण करने वाले थे, तभी उनको निकट की पहाड़ियों से कुछ सन्यासी भटकते दिखे। न्यासर ने सोच के सन्यासी बिना भोजन और पानी के इस कड़ी धूप में भटक रहे थे, इसलिए अगर वो इस तरफ आएंगे तो मैं उनको अपने भोजन का हिस्सा दे दूंगा। इस तरह मेहमानों की सेवा से लाभान्वित होकर मेरा आज का दिन सफल हो जाएगा। अबोध न्यासर ने साधुओं को उनकी ओर आते देखा और उनके आने पर गहरी भक्ति ने उनके भोजन कराया। जब वो नगर की ओर रवाना होने लगे, न्यासर भी कुछ दूर तक उनके साथ चलने लगा। जब न्यासर नतमस्तक होकर उनसे विदा लेने के लिए झुके, तो उन साधुओं ने उनको सच्चे मार्ग, करुणा, दया, सादगी, विनम्रता और धैर्य के सरल उपदेश दिए। न्यासर प्रबुद्ध हो गए और धर्म की बीज उनके मन में अंकुरित हो गई। उनका आध्यात्मिक विकास का ये पहला बिंदु था, जब उन्हें भ्रम के अंधेरे से आध्यात्मिक प्रकाश की पहली झलक को देखा। भगवान महावीर स्वामी के आत्मा के पहले के अवतार की गिनती यहाँ से शुरू होती है। महावीर स्वामी का तीसरा अवतार मारीची। न्यासर की आत्मा ने स्वधर्म कल्प के रूप में एक भगवान की तरह पुनर्जन्म लिया। इसके बाद उन्होंने तीसरा जन्म अयोध्या के चक्रवर्ती भरत के पुत्र मरीची के रूप में लिया था। भगवान ऋषभदेव का पहला प्रवचन सुनकर वो श्रमण बन गए, लेकिन वो कठोर तपस्वी नियम नहीं अपना सकते थे। इसीलिए उन्होंने श्रमण के वस्त्र त्याग दिए और श्रमण सिद्धांतों के कठोर नियमों के ऐच्छिक बदलाव कर त्रिदंडी परिवर्जक यानी कि भिक्षुओं का एक वर्ग बने। इस तरह उन्होंने एक छाता और खड़ाऊ पहनकर रहना शुरू कर दिया। वो प्रतिदिन नहा धोकर चंदन का लेप लगाते थे। हालांकि अभी भी वो भगवान ऋषभदेव का मार्ग सही मानते थे। वो भगवान ऋषभदेव के समावसरण में बैठ जाते हैं और अपनी वेशभूषा के बारे में पूछने पर अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेते हैं और आसपास के लोगों को श्रमण धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जैन धर्म के अनुसार मरीची परिवर्जक विद्यालयों के संस्थापक थे। मरीची का कहना था कि श्रमण मन, वाणी और शरीर की विकृतियों से मुक्त थे, लेकिन परिवर्जक के पास ये सब चीजें थी। परिवर्जकों ने त्रिशूल को अपना चिन्ह बनाकर अपने साथ रखने लग गए थे। उनके जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने राजकुमार कपिल को अपना अनुयायी बनाया और कपिल ने उनके मार्ग पर चलते हुए परिवर्जक विद्यालय बनाए। महावीर स्वामी के 24वें अवतार नंदन मुनि। जीत शत्रु के पुत्र का नाम राजकुमार नंदन था, जो सांसारिक भोग और वासना में लिप्त संसार में एक कमल के फूल की तरह था। उसके आध्यात्मिक खोज की भावना को सुंदरता का आकर्षण मोड़ नहीं पाया। अंत में वो कोटिलाचार्य का अनुयायी बना। तपस्वी बनकर उसने तपस्या की, अग्नि से अपनी आत्मा को शुद्ध किया। उसने तपस्या के 20 कदमों का कठोर पालन किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने तीर्थंकर नाम और गोत्र कर्म अर्जित किया, ताकि अगले जन्म में वे तीर्थंकर बने, जिसके बाद उन्होंने आखिर में महावीर रूप में जन्म लिया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक रोचक कहानी के साथ। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और अलौकिक जानकारियों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।